दोस्तों, द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड धर्मशाला के द्वारा जो है कुछ पोजीशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट आया था। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 25 जून 2025 है। जो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, हमारे रिमोट एरियाज जैसे कि लाहौल स्पीति एक्सेट्रा, जैसे मेंशन कर रखा है इसमें, इसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 जुलाई 2025 रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड में एक्सेप्टेड होंगे, आपको बाय पोस्ट या खुद जाके वहाँ पे जमा करवाने होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्टें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है ड्राइवर। इसकी टोटल 2 वैकेंसीज हैं जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इसको एज अ ट्रेनी जो है भर्ती की जाएगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी जितनी भी हिमाचल प्रदेश में भर्ती हो रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में उनमें एज अ ट्रेनी पहले भर्ती किए जाएंगे। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता था 2 इयर्स का, सेम वही चीज है ये। लेकिन अभी क्या है कि आपको एज अ ट्रेनी जो है रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद रेगुलर किया जाएगा। अब हम सेकंड बात करते हैं कि अगली जो कैटेगरी है वो है पियोन। और इसकी जो है टोटल 15 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज है वो टोटल 9 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 5, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 एंड डीएसपी मींस जो डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं उसके लिए 1 रिजर्व वैकेंसी इसमें है। और एससी की बात करेंगे, इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसीज जो हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब ओपन है, एससी ओपन के लिए है। और एक जो है एबीपीएल के लिए। एबीपीएल मींस की अंत्योदय बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम ओबीसी की बात करेंगे। एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है और ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। एसटी की बात करें तो उसमें भी एक वैकेंसी है और वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पोजीशंस के लिए, ड्राइवर के लिए और पियून के लिए, टोटल हमारे पास 17 वैकेंसीज हैं। तो अब मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूं कि इसके लिए जो है आगे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका जो है इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसके लिए जो मार्क्स जो हैं 10 मार्क्स जो हैं टोटल होंगे। और उसके हिसाब से जो है जो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, वेटेज दिया जाएगा उसका है। बीपीएल का अलग अलग से मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्या चीज इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। अगर आप हिमाचल से बाहर के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। अभी हम बात करेंगे पे स्केल की कि इसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ड्राइवर की हम बात करेंगे तो इसमें आपको जो आपका बेसिक जो पे बैंड जो रहेगा, पे लेवल 5 रहने वाला है 21,300 से लेके 67,800 तक। और इसी तरह से पियोन के लिए जो रहेगा 18,000 से लेके 56,900 तक। जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपको इसका इनिशियल जो पे जो रहता है बेसिक पे प्लस डीए भी दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप मैनेजमेंट ट्रेनी हैं तो आपको जो आपकी इनिशियल पे है उसका जो है 60% आपको दिया जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं ड्राइवर की, तो ड्राइवर को 12,780 रुपए पर मंथ जो इसमें मिलेंगे। और अगर पियोन की बात करें तो 10,800 रुपए उसको मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपका जो है जो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, सॉरी, एज अ ट्रेनी जो है पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद फिर आपको रेगुलर होने के बाद पूरा स्केल और उसके साथ और भी मॉनेटरी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे।
अब फी की बात करें तो ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो 700 रुपये रहेगा, और अगर पियोन के लिए करना है तो जनरल कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रहेगा, और SC ST OBC IRDP के लिए जो है 300 रुपये फी आपको डिपॉजिट करनी है। तो ये चीजें हैं इसमें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो आप 10+2 पास होने चाहिए। मस्ट प्लेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो है हैवी लाइट व्हीकल जो है मोटर व्हीकल उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इन हिली ट्रेन, कि आप पहाड़ी इलाके में वो चीज वो व्हीकल जो है चला सकें। एज जो है वो 18 से 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि इसमें आपका पियोन की बात करें तो उसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक रखी गई है, साथ में जो हिमाचल की नॉलेज होना जो डिजायरेबल है, वो तो अगर आप हिमाचली बोनाफाइड है तो आपको पता ही होता है हिमाचल के रीति रिवाज संस्कृति के बारे में। अब एज की बात करें तो दोनों ही पोजीशंस के लिए जो है 18 से 45 वर्ष जो है एज रखी गई है, लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी या गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं उसके अनुसार जो छूट रहेगी कैटेगरीज को वो उसमें रहने वाली है। तो ये चीज अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, वो बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है www.kpardb.in पे जाके, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और उसको फिल करना है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जो है उसको जनरल मैनेजर द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, सिविल स्टेशन धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 176215 पे जो है आपको तो सबमिट करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है फिल करने के बाद उसमें डालते हो इन्वॉल्व में, तो इन्वॉल्व के ऊपर जो है पोस्ट का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, अगर आप पियोन के लिए कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। अब जो फीस जो है वो ऑनलाइन नहीं इसमें सबमिट होने वाली है, तो आपको इसका जो है डिमांड ड्राफ्ट या IPO जो है वो भेजना पड़ेगा। तो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, IPO जो है आपको बनाना है, तो वो द जनरल मैनेजर कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक पेएबल एट धर्मशाला के नाम से बनाना होगा। ये आपको ये चीज अभी होप्सो की बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। हम्म, अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि ये ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको 25 जून से पहले पहले जो है इसको जमा करना होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको इसमें सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स जो है दिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका डिसाइडेड हुआ है उसका जो है वेटेज आपको 85 मार्क्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि मान लो अगर आपके उसमें 50% मार्क्स हैं तो आपको जो है 42.5 जो मार्क्स जो है मिलेंगे। अगर आप बैकवर्ड एरिया से संबंध रख रहे हैं तो 1 नंबर उसमें आपको मिलने वाला है। अगर आप लैंडलेस है तो इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे एक। और अगर आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके घर से कोई भी मेंबर जो है किसी भी सरकारी उसमें जॉब में नहीं है तो उसको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो कि हैंडीकैप पर्सन अगर कोई है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने NSS
होल्डर हैं या आपने एनसीसी रखा था, तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। अगर आप बीपीएल कैटेगरी से संबंध रख रहे हैं और आपकी जो इनकम जो है 40,000 से कम है, तो आपको इसके लिए 2.5 मतलब 2.5 अंक इसमें मिलेंगे। विडो या डाइवोर्सी या सिंगल वुमेन है तो उसके लिए 1.5 1.5 जो मार्क्स रखा गया है। अगर आप सिंगल डॉटर या ऑर्फन है तो 1 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड, और तो इसका आपको जो है 5 सालों के लिए जो है 2.5 अंक मिलने वाले हैं, 2.5। और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो जैसे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स इसमें 2.5 जो है इसमें आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपसे साझा करने वाला था। अच्छा मौका है, अगर आप इसमें फिट बैठ रहे हो, आपके जैसे परसेंटेज अच्छी है 10th में या 12th में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई न्यूज़ इस तरह की आती है तो मैं आपसे शेयर करूं, और ये सारा मेरा रहता है कि बच्चों को पता नहीं चलता है कई लोगों को, तो मैं उन तक ये जानकारी पहुंचाऊं। कोई भी आपका क्वेश्चन जो है तो आप उसमें जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपको इसकी जानकारी, जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।